बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस लेक्चर के लिए वेलकम। इस टॉपिक में आज शामिल हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.7 टू 12.12। तो चलें, सबसे पहले न्यूमेरिकल है 12.7। नबीला uses a concave mirror when applying makeup. Mirror has radius or curvature r की वैल्यू है 38 सेंटीमीटर। ए पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये नबीला जो है वो अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू पी की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर। तो ये इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर हमने मालूम करनी है फोकल लेंथ। ए पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, बी पार्ट में आपने फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, और सी पार्ट है वेयर विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। सी पार्ट में हमने ये बताना है कि ये इमेज अपराइट या इन्वर्टेड है, सीधी या उल्टी इमेज है। एनी हो, सबसे पहले ए पार्ट में फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो याद रखिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन ये है, फोकल लेंथ इक्वल्स टू होती है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। इस तरह फिर फोकल लेंथ आ जाएगी r/2 इक्वल्स टू 38.2। सो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर हमने बी पार्ट में इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसमें अब हम f और p की वैल्यू पुट करेंगे। 1/19 इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/q। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यूं करेंगे कि ये 1/50 जो है फ्रैक्शन, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे और लेफ्ट साइड में आकर इसका जो साइन है वो माइनस हो गया। देन 1/19 इक्वल्स टू 1/50 माइनस इक्वल्स टू 1/q। अब लेफ्ट साइड में 1/19 में से 1/50 आपने माइनस करना है। ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। फिर 19 और 50 का एलसीएम आ जाएगा इनकी प्रोडक्ट, ये मैंने साइड पर मेंशन भी कर दिया है। एलसीएम इक्वल्स टू आ जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल्स टू आ गया 950। ये एलसीएम की वैल्यू। अगर ये एलसीएम है तो न्यूमरेटर में फिर आ जाएगा 50 माइनस 19 इक्वल्स टू आ गया 1/q। तो ये बात क्लियर कर ले कि जब फ्रैक्शन की आप एलसीएम लेकर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपने यूं करना है कि एलसीएम को इस ओवर वाले नंबर से, जो भी ओवर में नंबर होगा, यहाँ पर 19 है, एलसीएम को 90 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आ जाए उस आंसर को फिर ऊपर न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 950 एलसीएम है, इसको जब 90 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 50। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 ही आएगा आंसर। इसी तरह अब माइनस में 950 एलसीएम है, इस एलसीएम को 50 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 19। 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 19 आ गया इक्वल्स टू फिर आ गया 1/q। इसके बाद देखिए कि 50 माइनस 19 ये वैल्यू इक्वल्स टू होगी 31। ओवर में है 950 इक्वल्स टू 1/q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 के साथ और इक्वल्स टू में 950 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर 31q इक्वल्स टू 950। q की वैल्यू निकालनी है। q फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 950 ओवर 31। ये डिवाइड कर लें तो q की वैल्यू आ गई है 30.64।
अब सी पार्ट में हमने ये चीज़ का आंसर बताना है कि इमेज जो है वो अपराइट है या इन्वर्टेड। अपराइट कहते हैं सीधी इमेज को और इन्वर्टेड कहते हैं उलट इमेज को, जो उल्टी इमेज बनती है यानी अपसाइड इसकी डाउन आ जाती है। इस चीज़ का हम फैसला कैसे करें बच्चों? एक रूल है आपको जो बताना है कि अगर कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ से लार्जर आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से अगर लार्जर होगा, फिर इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है और स्मॉलर बनती है। और इन केस अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगा, दूसरे वर्ड में ये कह लें कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगा या हम ये कह लें कि ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकल लेंथ, फिर जो इमेज बनेगी वो अपराइट इमेज बनती है और लार्जर इमेज बनती है। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से लार्जर होगा, इमेज इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर बनेगी। और इसलिए इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर ही कहीं पर मौजूद होगा, इस केस में जो इमेज है वो अपराइट बनती है और लार्जर बनती है। इसलिए कनकेव मिरर को मेकअप के लिए यूज करने के लिए ज़ाहिर हमने अपने चेहरे को बड़ा करके देखना होता है। इसके लिए फिर लाजमी है कि आपके चेहरे का जो फासला है मिरर से वो उसकी फोकल लेंथ से कम हो। अगर कम हो तो लार्ज इमेज आप देख सकोगे, लेकिन अगर आपका जो फेस है उसका डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पीछे आपका चेहरा है, फिर उसकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन जाएगी और स्मॉलर बनेगी। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंगली देखिए, इसकी फोकल लेंथ आई थी 19 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इससे लार्जर है, वो था 50 सेंटीमीटर। ज़ाहिर है फिर अब जो इमेज बननी थी वो इन्वर्टेड बननी थी और स्मॉलर भी बननी थी। ये यानी मेकअप के लिए मिरर को यूज़ करना सूटेबल नहीं होगा। इस कंडीशन में मेकअप के लिए यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर लाना होगा। ये कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल नंबर अब है 8। हाँ जी, इसमें डाटा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले अगर डाटा देखें तो ऑब्जेक्ट हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हाइट HO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। इसका जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस F इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। ये इन चीज़ों का आंसर हमने देना है अभी। पोजीशन का मतलब इमेज साइज आप इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और साइज का मतलब इमेज हाइट फाइंड करनी होगी, और नेचर का मतलब आपने ये बताना है कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। इन चीज़ों के आंसर्स अभी हमने कैलकुलेशन के बाद बताने हैं। खैर डाटा हम लिख चुके हैं। फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट हाइट HO 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस Q इक्वल टू कैलकुलेट करना है और इमेज हाइट हमने फाइंड करनी है और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, ये जो कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो मिरर्स और लेंस के जो नेम लिखे हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन उलट होते हैं। इस तरह कंफ्यूज नहीं आपने हो जाना कि कन्वेक्स मिरर था उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो कन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कन्वेक्स
मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, लेकिन कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसी तरह कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन आप टॉपिक में पढ़ भी चुके हो। तो खैर, अब सबसे पहले हमने Q फाइंड करना है, तो उसके लिए लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसमें अब f और q की वैल्यू पुट कर लें, तो 1/8 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/12 प्लस 1/q। नेक्स्ट टाइम में 1/12 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 1/8 माइनस हो जाएगा 1/12 इक्वल्स टू 1/q। 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। बेशक आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो इसका फैक्टराइजेशन से अगर आप एलसीएम फाइंड करते हो तो वो 24 आएगा। 24 लिख लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप 12 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीपल भी आप ओवर में लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो 12 8 आर 96। जब 96 हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 1/q। अब 12 माइनस 8 होगा 4 ओवर है 96 इक्वल्स टू 1/q। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4q इक्वल्स टू 96, q फिर आ जाएगा 96/4। सो q की वैल्यू आ गई 24। तो इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन आ गई है 24 सेंटीमीटर, यानी ये इमेज जो है वो लेंथ से 24 सेंटीमीटर पर बन रही है। दूसरा आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए ये रूल होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो hi/4 इक्वल्स टू 24/12। hi की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 4 जो ओवर में है राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया है, फिर hi इक्वल्स टू आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 24/12। सो हाइट ऑफ इमेज आ गई है 8 सेंटीमीटर। तीसरी चीज रह गई थी नेचर ऑफ इमेज। नेचर का आपको पता चलेगा बच्चों, ये Q की जो वैल्यू आई है यानी इमेज डिस्टेंस, अगर तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाए तो ये एक रियल इमेज होती है, और इन केस अगर इमेज डिस्टेंस किसी न्यूमेरिकल में नेगेटिव कैलकुलेट हो जाता है, नेगेटिव उसकी वैल्यू आ जाती है, तो फिर वर्चुअल इमेज आएगी, क्योंकि रियल इमेज का जो डिस्टेंस Q है वो पॉजिटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस Q जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये Q की वैल्यू को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये इमेज जो है वो रियल है। अब कंप्लीट जो इमेज की डिस्क्रिप्शन आएगी, पोजीशन ऑफ इमेजेस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। बच्चों, ये इन्वर्टेड का कैसे पता चलेगा? कन्वेक्स लेंस में तमाम इमेजेस इन्वर्टेड ही बनती हैं जब तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से लार्जर होता है। और फिर मैग्नीफाइड का कैसे पता चले? मैग्निफिकेशन का इस तरह पता चलेगा कि देखिए हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर है, यानी इमेज की हाइट 8 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर है अब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, हम ये कहेंगे कि इमेज इज मैग्नीफाइड। तो ये है इसकी नेचर। 12.9 है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ये होगी ऑब्जेक्ट हाइट जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट हाइट HO इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, और अब कनकेव मिरर आ गया, कनकेव लेंस आ गया, तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर तो गिवन है, लेकिन कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो होती नेगेटिव है। तो फोकल लेंथ है f इक्वल टू आ जाएगा -15 सेंटीमीटर।
तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमने साइन कन्वेंशन के थ्रू लगाने हैं। डाटा में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आपको बताया जाएगा। डाटा में स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये लेंस कनकेव है या कन्वेक्स है, मिरर जो है कन्वेक्स है या कनकेव है। तो ये कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, हमने कैलकुलेट करनी है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब है इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, साइज का मतलब इमेज हाइट फाइंड करनी है। आल्सो स्टेट नेचर ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज बतानी है, यानी ये भी बताना है कि इमेज जो है वो रियल है या इन्वर्टेड है। तो एक तो कुछ इंडिकेशन हमें मिल गया कि ये कनकेव लेंस है और इसमें हमेशा इमेज जो है वो वर्चुअल ही बननी है, और इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो आना नेगेटिव है। एनी हो ये कैलकुलेशन के बाद भी यही रिजल्ट्स आएंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस Q फाइंड करना है और इमेज हाइट HI फाइंड करनी है और बतानी है नेचर ऑफ इमेज। बच्चों अब Q फाइंड करने के लिए हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसमें अब f और p की वैल्यू पुट कर लें, तो 1/-15 इक्वल्स टू आ गया 1/20 प्लस 1/q। ये 1/20 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, सो माइनस 1/15, ये 1/20 लेफ्ट साइड में आया तो इसका साइन हो गया माइनस। सो माइनस 1/15 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/q। तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाला है। आप इसका सिंपल मेथड करें तो 20 को 15 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वो भी आंसर उससे ठीक आएगा। फिर 15 और 20 का एलसीएम 60 है। अब 60 एलसीएम आ गया, जब 60 को 15 से डिवाइड किया आंसर आ गया 4। ये -1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया, सो -4। फिर आपने एलसीएम को 20 से डिवाइड किया आंसर आ गया 3, तो -4 -3 इक्वल्स टू 1/q। तो इसके बाद फिर -7/60 आ जाएगा इक्वल्स टू 1/q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो q मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 से और 60 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -7q इक्वल्स टू 60। इसके बाद फिर q की वैल्यू आ जाएगी 60/-7। तो इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है -8.57। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज है ये वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस नेगेटिव आया है। और दूसरी हमने फाइंड करनी थी हाइट ऑफ इमेज, उसके लिए रिलेशन होगा हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो HI/10 इक्वल्स टू 8.57 ओवर P की वैल्यू थी 20। एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब आपने हाइट फाइंड करनी है तो उसमें इक्वल्स टू Q/P लिखा हुआ है, हालांकि Q नेगेटिव आया था। लेकिन याद रखिए कि जब आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है फिर हाइट के लिए रिलेशन में माइनस साइन नहीं पुट किया जाता, उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइन ही पुट करना है आपने, पॉजिटिव वैल्यू। वजह यह है कि किसी भी बॉडी की हाइट वो नेगेटिव आंसर में नहीं आ सकती। ठीक हो गया ना। तो Q हालांकि नेगेटिव आया है, लेकिन जब आपने इमेज हाइट कैलकुलेट करनी है तो फिर इसके नेगेटिव साइन ही पुट करना, सिर्फ इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करेंगे। तो 8.7 ओवर फिर हम पुट करेंगे 8.57/20। HI की वैल्यू के लिए 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये फिर कैलकुलेशन करोगे तो हाइट ऑफ इमेज आ गई है 4.28 सेंटीमीटर। अब इसकी कंप्लीट अगर नेचर हम डिस्क्रिप्शन दे, इमेज की पोजीशन 8.7 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 4.2 सेंटीमीटर है, और ये भी बताना है कि इमेज जो है वो लार्ज बनी है या ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनी है। तो कन्वेक्स कनकेव लेंस के केस में इमेज बनती तो हमेशा स्मॉलर है, लेकिन कंफर्मेशन मैं आपको करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट थी 10 सेंटीमीटर, ये शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन इमेज की हाइट उससे कहीं कम आ रही है। इमेज की हाइट आ रही है 4.28 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है।
या इसको डायमिनिश्ड कह देंगे। डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया, हाइट भी फाइंड कर ली, रियल इन्वर्टेड का भी पता चल गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज इज वर्चुअल क्योंकि इसका डिस्टेंस नेगेटिव आया था, और इरेक्ट, कनकेव लेंस के केस में इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है। और डायमिनिश्ड का मतलब है स्मॉलर इन साइज, और इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कम है। और फिर इसकी हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया था या साइज के लिए, तो साइज ऑफ इमेज है 4.28 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल है 12.10 यानी 10th न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, a convex lens of focal length 6 centimeter, so focal length f equals to 6 centimeter is to be used to form a virtual image 3 times the size of image। देखें virtual image बनानी है, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस हमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 टाइम्स है, 3 times the size of object। ठीक है जी। अब फोकल लेंथ f की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ये जो 3 टाइम कहा गया था इमेज का साइज 3 टाइम करना है, तो इसको इस टर्म को कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू है 3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला होता है Q ओवर P। तो मैग्निफिकेशन 3 है, सो 3 इक्वल टू आ जाएगा Q ओवर P। तो Q की वैल्यू आ गई 3P के इक्वल। अब इसके बाद लेंस फार्मूला अगर यूज करें तो 1 ओवर F इक्वल टू होता है 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन इसलिए पुट करना है कि ये एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज के लिए ज़ाहिर है जो Q है वो माइनस नेगेटिव आएगा, तो इसलिए फार्मूले में ये नेगेटिव साइन आया। हालांकि फार्मूले पॉजिटिव साइन ही होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज की कंडीशन के लिए हमें ये माइनस साइन लगाना पड़ा है यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो 1 ओवर F इक्वल आ जाएगा 1 ओवर P माइनस हो जाएगा 1 ओवर 3P। इसके बाद ये 3P वाली टर्म जो है 1 ओवर 3P वाली टर्म जो है इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 1 ओवर P माइनस फिर हो जाएगा 1 ओवर 3P इक्वल टू 1 ओवर F। 3P इसका एलसीएम हो गया, तो फिर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा फोकल लेंथ की वैल्यू 6 थी, तो इक्वल टू आ गया 1 ओवर 6। 3 माइनस 1 होगा 2 के इक्वल, तो 2 ओवर 3P इक्वल टू 1 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3P मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3P आ जाएगा इक्वल टू में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3P इक्वल टू 3P इक्वल टू आ जाएगा 12। तो P की वैल्यू आ जाएगी 12 ओवर 3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर। और आपको कंसेप्ट क्लियर करा दूं कि कन्वेक्स लेंस के केस में आपने रेज डायग्राम्स पढ़ी थी कि उसमें तमाम इमेजेस जो है वो रियल बनती हैं अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो है वो फोकल लेंथ से लार्जर होता है, तो तमाम इमेजेस रियल और इन्वर्टेड बनती हैं। लेकिन लास्ट जो उसमें डायग्राम में आपने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन फोकल लेंथ आ जाए फिर इमेज जो है वो कैसे बनती है, वो वर्चुअल इमेज बनती है। इसलिए देखिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन फोकल लेंथ है। जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ आएगा तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर इन साइज बनेगी। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल नंबर 11 है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree centigrade 35 degree. Calculate angle of refraction
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25, आल्सो कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। ये कैलकुलेट करना है बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 35 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू है 1.25। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये क्रिटिकल अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन होता है, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ की स्टेटमेंट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है साइन आई ओवर साइन आर। एन की वैल्यू है 1.25 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये साइन आर लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा और ये 1.25 जो है ओवर में आ गया। फिर साइन आर इक्वल टू साइन आई ओवर 1.25। अब आई की वैल्यू पुट कर दें, साइन 35 डिग्री ओवर 1.25। साइन 35 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0.57 ओवर है 1.25। सो साइन आर इक्वल आ जाएगा 0.456। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वल आ जाएगी साइन इनवर्स 0.456। अब बच्चों कैलकुलेटर में साइन इनवर्स लेने का तरीका ये होगा कि आपने शिफ्ट पहले प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके फिर आपने साइन का बटन प्रेस करना है, तो साइन इनवर्स वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट साइन करोगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, तो फिर आपने वैल्यू लिख देनी है 0.456 इक्वल टू कर दोगे तो ये कैलकुलेटर इसका आंसर देगा 27.13 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है। और इसके बाद हमने फाइंड करना था क्रिटिकल एंगल। बच्चों इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में आपने ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह डिफाइन किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ये थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। दोबारा सुन लें, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन इस तरह होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन टेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन रेयर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। लेकिन यहाँ पर जो लाइट रे है वो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम टेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ इस न्यूमेरिकल के केस में लाइट का जो रास्ता है, डायरेक्शन है, वो इसके उलट है। इस न्यूमेरिकल में बच्चों लाइट जो है वो ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू टेंसर है, ये उलट होगी डायरेक्शन। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन में कंडीशन ये होती है कि लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम टेंसर टू रेयर, लेकिन न्यूमेरिकल में है रेयर टू टेंसर। इसलिए अब हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन के लिए ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर है ना, इसको उलट करके लिखेंगे। या तो इसको उलट कर दे इक्वल साइन आई ओवर साइन आर, अगर फिर n को आपने उलट नहीं करना फिर आप n इक्वल लिख दोगे साइन आई जो है साइन आर ओवर साइन आई लिखना पड़ेगा। तो एक साइड का रेसिप्रोकल जरूर करना पड़ेगा क्योंकि लाइट की डायरेक्शन रिवर्स है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम जब रेयर टू डेंसर मीडियम डायरेक्शन दी हुई है तो फिर हम यूज करेंगे 1 ओवर n इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो 1 ओवर 1.25 इक्वल टू साइन सी। हाँ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए उसको सी से लिखा जाएगा, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो गया तो तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। फिर 1 ओवर 1.25 इक्वल टू साइन सी ओवर साइन 90, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, 1 ओवर 1.25 इक्वल टू साइन सी ओवर 1। तो ये 1 ओवर 1.25 इक्वल होता है 0.8
इक्वल साइन सी, या लिख ले साइन सी इक्वल 0.8। क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0.8। ये कैलकुलेशन में वैल्यू आ जाएगी 53.13। फिर न्यूमेरिकल है 12.12 यानी 12th न्यूमेरिकल। द पावर ऑफ लेंस कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। ये डायोप्टर पावर ऑफ लेंस का फार्मूला है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड प्लेस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं from the lens so that its real and 2 times larger image is formed। इमेज है वो लार्जर भी है और इसकी मैग्निफिकेशन 2 के इक्वल है। पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 5 डायोप्टर, मैग्निफिकेशन गिवन है अब 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। आपने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इक्वल टू 1/f, 5 इक्वल टू आ जाएगा 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 5f इक्वल टू फिर आ जाएगा 1 के इक्वल जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5f इक्वल टू 1, f इक्वल टू आ जाएगा 1/5। f की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। ये याद रखिए कि जब हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं उसका जो रिलेशन लिखते हैं उसमें फोकल लेंथ मीटर्स में ली जाती है। तो अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो फिर भी फोकल लेंथ डेफिनेटली मीटर्स ही में आएगी। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो जनरली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो वो आ जाएगी वैल्यू 20 सेंटीमीटर। इसके बाद मैग्निफिकेशन गिवन है 2 के इक्वल, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है Q/P। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है तो 2 इक्वल टू आ गया Q/P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2P के इक्वल। अब हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेकिन q की वैल्यू 2p के इक्वल है। फिर 1/f इक्वल टू आ गया 1/p प्लस 1/2p, q की वैल्यू 2p है। इसके बाद 2p एलसीएम आ गया, तो 2p एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 + 1। सो 1/f इक्वल टू आ गया 3/2p। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2p इक्वल टू आ जाएगा 3f के। अब f की वैल्यू गिवन थी 20 है फोकल लेंथ, फिर 2p की वैल्यू आ जाएगी 60, p की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी 60/2। सो p इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। ये है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इस लेक्चर में यहाँ तक ही आज पढ़ना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है और पूरी आपके लिए दुआ है कि जो कुछ मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि लेक्चर्स का मकसद सिर्फ लेक्चर बनाने नहीं है। इन लेक्चर्स को तैयार करने का जो मेरा मकसद वो ये है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए, जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़े वो घर में बैठे हुए भी ये लेक्चर देखकर अपनी कोई न्यूमेरिकल कोई टॉपिक है तो उसको क्लियर कर लें, उसका कॉन्सेप्ट सीख लें। तो ये बज़ाहिर जो मेरी ख्वाहिश और मेरी नीयत है वो तो ये है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और इसके साथ ही आप सबको अल्लाह हाफिज़।